लोकसभा चुनाव 2024 और हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की हमारी अपनी उन लोकसभा सीटों की जिनको लेकर प्रचार और राजनीतिक दलों में एक दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश लगातार जारी है। और एक ऐसी मंडी में ले जाकर हम आपको खड़ा कर देते हैं जहां पर कहा जाता है कि वोटों की सबसे ज़्यादा जहां पर खींचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी लोकसभा सीट हमारे हिमाचल प्रदेश की है। जी हाँ, मंडी लोकसभा सीट है और मंडी लोकसभा सीट को बहुत कुछ ऐसा हो रहा है मंडी लोकसभा सीट को लेकर जो चर्चाओं में भी है। यहाँ पर उम्मीदवार जो दो बड़े उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल की बेटी जिन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम किया, कंगना रनौत को खड़ा किया गया है। उनकी अदाकारी आपने टीवी पे देखी होगी और वो किस तरीके से अपना स्टैंड लेती हैं ये भी आपने देखा होगा। जब महाराष्ट्र में रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ उनकी ठन गई थी, तब उन्होंने कैसे उस पर लगातार अपना स्टैंड लिया और खुद को बनाए रखा था उस लड़ाई में, जो कि शाब्दिक लड़ाई थी। और अब वो जनता के बीच में है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी गठबंधन की तरफ से, मंडी लोकसभा सीट से राज परिवार से जुड़े हुए, जी हाँ, विक्रमादित्य सिंह वो यहाँ पर अब उम्मीदवार हैं और वो दावेदारी दे रहे हैं। उनकी मां प्रतिभा सिंह जो कि वर्तमान सांसद हैं मंडी लोकसभा सीट से, और जिन्होंने पिछला वाला चुनाव जो उपचुनाव हुआ था बीजेपी के उम्मीदवार के निधन के बाद उसे जीत लिया था 2021 में, वो इस वक्त कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस परिवार से आते हैं विक्रमादित्य सिंह। जब हिमाचल सरकार के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराए थे और उसके बाद कुछ विधायक बागी हो गए थे और तब विक्रमादित्य सिंह के नाम को लेकर भी काफ़ी कुछ चर्चाएं शुरू हुई थी कि क्या वो भी पाला बदल रहे हैं, क्या वो भी अलग जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग हटते हुए उन्होंने कांग्रेस के साथ वो रहे और आज कांग्रेस में रहते हुए उम्मीदवार हैं मंडी लोकसभा से। लेकिन हम मंडी की कहानी आपको बता देते हैं जो अक्सर लोग वर्तमान चुनाव के दौर में भूल जाते हैं, और मंडी लोकसभा में क्या चल रहा है उस कहानी को भी आपके सामने रख देते हैं। 1951 से मंडी लोकसभा का अस्तित्व है और सबसे पहले इसे मंडी पहासू सीट कहा जाता था, लेकिन अब मंडी लोकसभा के नाम से इसे जाना जाता है। 1951 से मंडी लोकसभा सीट का अस्तित्व है और तब इसे मंडी महासू सीट कहा जाता था और अब ये मंडी लोकसभा के नाम से ज्यादा चर्चा में है। खास बात मंडी लोकसभा की ये है जो हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, और अक्सर हम लोग राजनीतिक दलों की बयानबाजी में कुछ खास चीज़ों को भूल जाते हैं। ये मंडी लोकसभा सीट में 17 विधानसभाएं आती हैं। आप देश में और कहीं लोकसभा सीटों का अगर वजूद देखें, उनका अस्तित्व देखें, तो उनमें कई जगह आपको 4 विधानसभाएं मिलेंगी, कई जगह 5 विधानसभाएं मिलेगी, कई 8 मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर 17 विधानसभाएं आती हैं। और गौर करने वाली बात यहाँ पर जो ये है, जो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि 17 विधानसभाएं 6 जिलों में हैं। अब आप समझिए कि मंडी लोकसभा कितनी बड़ी है। तो इसमें चंबा जिला आता है, लाहौल स्पीति आता है जो बॉर्डर एरिया पड़ जाता है, और कहते हैं लाहौल स्पीति बेहद खूबसूरत है, वहाँ लोग अक्सर जाते हैं। ख़ास वहाँ पर जाने के लिए लोग कितना इंतज़ार करते हैं। कुल्लू है, मंडी ज़िला तो है ही, शिमला की भी इसमें एक विधानसभा सीट आ जाती है शिमला में जो पड़ती है, और एक किन्नौर में पड़ती है। तो 17 विधानसभाएं यहाँ पर हैं और यहाँ से जो जीतता है वो समझ लीजिए 17 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा में जाकर करता है। यहाँ के लोगों की समस्याओं को प्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा में जाकर रखता है। और यहाँ से बीजेपी या एनडीए कहें, उन्होंने कंगना रनौत को सामने रखा है, तो इधर से विक्रमादित्य सिंह सामने हैं। विक्रमादित्य सिंह बार बार क्वीन कह कह के बात करते हैं, कंगना रनौत की तरफ से प्रिंस कह के बात होती है। अब क्वीन वो बॉलीवुड क्वीन है, यहाँ वो राज परिवार से जुड़े हुए हैं, तो इस लिहाजा इस तरीके की बात होती है। लेकिन इस सीट को लेकर जो इस सीट की लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा पैनी या धारदार हो गई है। विक्रमादित्य सिंह के सामने मजबूरी ये है कि कांग्रेस की विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत है, कांग्रेस की सरकार है राज्य में।
अगर इस सरकार के रहते वो इस सीट को हारते हैं तो एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, न केवल इस राज्य पर, बगल के राज्यों में, उत्तराखंड में भी पड़ता है, पंजाब में भी पड़ता है, और उधर इसका असर वहाँ भी पड़ता है, जम्मू कश्मीर में भी पड़ता है। लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका असर मैं आगे आने वाले चुनाव की बात कर रहा हूँ कि तब ये होगा कि कांग्रेस जहाँ सरकार थी वहाँ अपनी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। लिहाजा इसलिए विक्रमादित्य सिंह के लिए कांटे का या इज्जत या नाक का सवाल हो गया है। और कंगना रनौत के लिए बात यह हो गई है कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव में एक बार एक पार्टी और दूसरी बार दूसरी पार्टी होती है, तो कहीं बहुत बीजेपी और एनडीए के दिमाग में ये है कि अब तक का जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस सरकार का, उस कार्यकाल को सामने रखते हुए जनता से वोट लिए जाएं और यहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा जो परिपाटी रही है, हालांकि वो परिपाटी विधानसभा चुनाव में ज़्यादा दिखी है, लेकिन उसे वो सोच रहे हैं लोकसभा चुनाव में भी असर दिखाएगी और वो इसको जीत लेंगे, और जीत लेंगे तो हिमाचल की बेटी के नाम पर कंगना रनौत लोकसभा में जाकर इन 17 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी। लेकिन कंगना रनौत के ऊपर बाहरी का ठप्पा लगाया जा रहा है, कंगना रनौत के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने गोमांस यानी बीफ का उन्होंने सेवन किया है। मतलब मुद्दे जो यहाँ के हैं उन मुद्दों से अलग हटकर उन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिनसे दूसरे को नीचे दिखाया जा सके। अब यहाँ पर मुद्दे क्या हैं? जब यहाँ पर बर्फ़ के दिन आते हैं इस पूरे इलाके में तो रास्ते जाम हो जाते हैं पूरी तरीके से, लोगों के लिए जाने को रास्ते नहीं मिलते हैं, खाने पीने की चीज़ें, रसद, बाकी चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं। वो तो भला हो ड्रोन टेक्नोलॉजी का, जिसके बढ़ते प्रयोग ने एक उम्मीद जताई है कि आगे अगर ऐसी स्थिति होंगी भी तो ड्रोन के ज़रिए सामान एक जगह से दूसरी जगह गाँव तक पहुँचता रहेगा और लोगों को मिलता रहेगा। और इस सब को लेके कम से कम लोग आशान्वित हैं कि आगे चलकर केंद्र में जो भी सरकार आएगी वो विकास के इन पैमानों पर पहाड़ी क्षेत्रों को ज़रूर सौगातें देगी, जिससे पहाड़ी क्षेत्र रास्ते के भरोसे ना रहें। उनकी ज़रूरी चीज़ें जैसे दवाइयों की बात करें, ज़रूरी चीज़ों में और भी बातें हैं, दवाइयों के अलावा खाने पीने की चीज़ें हुई, रोज़मर्रा की ज़रूरतें हुई। ड्रोन इतने बड़े बड़े अब बनने लगे हैं कि वो अच्छा खासा माल ढोकर एक अच्छी खासी दूरी तक कम से कम समय में ले जा सकें। खैर ये तो सुविधाओं की बात हुई, लेकिन जनता वोट देते समय इसका ध्यान रखने वाली है कि ऐसे मुश्किल हालातों में जब कुछ भी पहुंच नहीं पाता है तो वो कौन सा नेता है, वो कौन सा दल है जो आगे बढ़कर कम से कम समय में उनके लिए इन चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, क्योंकि उससे उनकी रोजी रोटी चलेगी। और कम से कम मंडी के जो लोग हैं वो ज़रूर इसको ध्यान में रखेंगे। छोटी काशी के नाम से भी मंडी को देखा जाता है। एक तो काशी हुई उत्तर प्रदेश में, एक गुप्त काशी हुई उत्तराखंड की, और एक है छोटी काशी मंडी। छोटी काशी मंडी इस लिहाज से भी फेमस है कि यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप भी होते हैं, ये पर्यटन की जगह भी है। तो पर्यटन को लेकर, धार्मिक या वो रिलीजियस टूरिज्म को लेकर कौन यहाँ पर प्राथमिकता से बात अपनी रखता है? देवभूमि है हमारी हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म, ये वो चीज़ है जो लोगों का पेट भरती है। यकीन मानिए कि कई लोग व्यवसाय के तौर पर इस रिलीजियस टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन से जुड़े हुए हैं, और धार्मिक पर्यटन यहाँ के लोगों की रोजी रोटी भी है। उसके विकास के लिए कौन सोचता है? बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस मंडी लोकसभा में निकल कर सामने आते हैं। अब तक 11 बार, 17 बार में से अब तक 11 बार इसे कांग्रेस ने जीता है, 5 बार बीजेपी ने इस लोकसभा सीट को जीता है, और 1 बार बीएलडी पार्टी ने यहाँ पर जीता है। तो आंकड़ों के लिहाज से तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस भारी पड़ रही है बीजेपी के ऊपर। लेकिन वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरीके से अपने किए गए कामों को जनता तक ले जा रही है, और पिछले 10 वर्षों में जो उसने काम किए हैं उसका प्रचार कर रही है और बता रही है लोगों को, उसमें भी एनडीए भी जनता के सामने पूरी जोर के साथ ये बात रख रही है कि वो अगर आगे आएगी, क्योंकि इसी सरकार के कार्यकाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ है जो लोगों के लिए
दुरूह इलाकों में जहां बाढ़ आ जाए, जहां बर्फबारी हो जाए, जहां पर मौसम खराब हो जाए, जहां पर प्लेन नहीं जा सकते, हेलीकॉप्टर नहीं चल सकते, वहां ड्रोन पहाड़ियों में नीचे उड़ान भरते हुए बचते हुए सामानों की डिलीवरी कर सकता है, लोगों को जिंदा रहने लायक, लोगों को अपनी जिंदगी चलाने लायक चीजें मुहैया करा सकता है। तो बीजेपी कह रही है टेक्नोलॉजी लाना और इसे बढ़ाने का काम वो करती रही है। तो जनता ये जरूर देखेगी कि बदलते वक्त के साथ मंडी को बेहतर और कौन कर पाता है, मंडी की वो चीजें जो इस मंडी के लोगों के जीने को और बेहतर बनाती हैं, वो कौन यहाँ पर रख पाता है। वोटर किस तरफ जाएगा, क्या करेगा, नहीं पता। वोटर कौन सा कदम उठाएगा ये भी नहीं पता। लेकिन हिमाचल के श्याम शरण नेगी, जो कि भारत के पहले वोटर माने जाते थे, जो अब तक लगातार वोट देते रहे थे, आज भले ही इस दुनिया में ना हो, कम से कम हिमाचल के लोगों को ये इशारा देकर जरूर गए हैं कि वोट वो बड़ी ताकत है जिसका इस्तेमाल वो करेंगे तो उनके जीवन में बेहतरी आएगी, और वोट का इस्तेमाल करेंगे तो वो हक रखेंगे सवाल पूछने का। और इस बात का यकीन है कि मंडी के लोग जरूर अपने लिए बेहतर चुनेंगे। अब कंगना रनौत हो या विक्रमादित्य सिंह हो, प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये नहीं पता। विक्रमादित्य सिंह इस उम्मीद पर हैं कि उनकी मां यहाँ की वर्तमान सांसद हैं और वो आगे सांसद अपने नाम कर ले जाएंगे। कंगना रनौत प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर आगे चल रही हैं। टक्कर कितनी संगीन होगी हम आगे के वीडियोस में भी आपके सामने लाएंगे। फिलहाल इस जानकारी के साथ इस वीडियो में इतना ही।